नमस्कार फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये वीडियो देखने के बाद हर रोज की तरह आज भी अपडेट होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आ चुके हैं बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आज हम बात करने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन के कुछ अपडेट के बारे में, क्योंकि बिहार बेल्ट्रॉन ने जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का रिजल्ट जारी किया है, उसमें बहुत सारा धांधली किया गया है, जिसको लेकर के काफी दिनों से ये चर्चा में है और काफी दिनों से छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है बिहार बेल्ट्रॉन के खिलाफ। हम बात करने वाले हैं 19/5/2025 से जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है पटना गर्दनीबाग में, जो बेल्ट्रॉन के छात्रों ने स्टार्ट किया है, आज उसका लगातार तीसरा दिन है। मैं बता दूं कि 19/5/2025 को कुछ खास असर नहीं देखने को मिला था किसी भी विभाग के ऊपर, लेकिन 20/5/2025 को पटना के एडीएम साहब आते हैं और छात्रों के बीच छात्रों से बातचीत करते हैं और उन्हें यह आश्वासन देते हैं कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट जमा कीजिए। कल डीएम सर खुद जाएंगे बिहार बेल्ट्रॉन के एमडी साहब से मिलने और मिल करके बात करेंगे। उसके बाद कल डीएम सर के तरफ से एक गाड़ी भेजी जाती है छात्रों के पास, जिसमें पुलिस वाले होते हैं और 4-5 स्टूडेंट्स को बिठा करके अपने गाड़ी में डीएम सर के पास लेकर के जाती है पुलिस। वहां पे डीएम साहब ने छात्रों से बातचीत किया, जो भी इनका प्रॉब्लम है उनको समझा, सुना और उन्होंने ये बताया है कि आज जो भी डॉक्यूमेंट शायद जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी प्रूफ है, उनको वो उन्होंने ये मांगा है कि आप लोग जमा कीजिए। हालांकि उन्होंने एक एप्लीकेशन मांगा था सबसे पहले, जो एप्लीकेशन दे दिया गया है छात्रों के द्वारा। एप्लीकेशन उन्होंने लिया है और आश्वासन दिया है कि इसके ऊपर हम कार्रवाई जरूर करेंगे। दूसरा नंबर चीज की मैं एक चीज बता दूं कि काफी दिन पहले हाई कोर्ट के केस को लेकर के काफी लोग ये अपडेट मांग रहे थे कि क्या अपडेट है, अपडेट दीजिए हाई कोर्ट को लेकर के। तो मैं साफ साफ क्लियर कर देना चाहता हूं उस बारे में कि हाई कोर्ट का केस जो है मणिशंकर जी ने किया था। मणिशंकर जी, शायद अगर मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूं तो माफ कीजिएगा, मणिशंकर जी ही केस किए थे। और कल मुझे पता चला, पटना गर्दनी बाग में ही छात्रों के बीच हम मौजूद थे, वहां पे पता चला कुछ लोगों से कि उन्होंने 25-2500 रुपया प्रत्येक स्टूडेंट से लिया था केस करने के लिए और केस का कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं वो। अब ये बात कहां तक सच है ये हमें नहीं पता, लेकिन कुछ छात्रों के द्वारा ये बातें बताई गई थी कि 2500 रुपया लिया गया है लेकिन केस का कोई अपडेट अभी तक नहीं दिया जा रहा है। तो ये है हाईकोर्ट के केस का अपडेट। और बिहार बेल्ट्रॉन के ऊपर इस वक्त दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल हम लोग सीएम आवास भी जाने का प्रयास किए, 2 बार सीएम आवास जाने का प्रयास किए, लेकिन सीएम आवास जा नहीं पाए क्योंकि वहां पे पुलिस बल तैनात रहती है और सीएम आवास जाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल होता है जिसका कोई जिसका कोई फॉलो नहीं कर रहा था और हम लोग डायरेक्ट सीएम आवास पहुंचने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन रास्ते से ही हमें घुमा दिया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक वहां पे खड़े थे, पुलिस बल वहां पे खड़ी थी और रास्ते से ही हमें लौटा दिया जा रहा था। तो सीएम आवास तो हम पहुंच नहीं पाए, लेकिन इतना तो पता चला कि सीएम आवास के सीएम आवास पे जो पहरा देने वाले पुलिस बल हैं, उन लोगों को ये पता चल चुका था कि बिहार बेल्ट्रॉन के छात्र जो हैं आंदोलन करने के मूड में हैं और सीएम आवास पे आकर धरना देने के मूड में है। इतना पता चल चुका था, तो शायद नीतीश कुमार को भी ये बात पता चल चुका होगा। उम्मीद है कि इस बार कुछ ना कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। हो सकता है छात्रों के हित में ही अपडेट देखने को मिले और हमें पूर्ण भरोसा है कि जब पटना के डीएम साहब ने ये मामला को अपने हाथ में लिया है, एप्लीकेशन लिया है छात्रों के द्वारा एप्लीकेशन लिखवा करके, तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ वो कार्रवाई करेंगे। हो सकता है वो बेल्ट्रॉन ऑफिस जाए, बेल्ट्रॉन के एमडी साहब से मिले, बातचीत करें, उसके बाद कुछ निष्कर्ष निकले। या हो सकता है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा कोई विज्ञप्ति जारी कर दिया जाए, कोई विज्ञापन जारी कर दिया जाए बिहार बेल्ट्रॉन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि अभी तक ऐसा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है जिससे ये स्पष्ट होता हो कि जो भी रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है वो क्यों हुआ है, रिजल्ट में पारदर्शिता क्यों नहीं है। एक बहुत बड़ा खुलासा कल एक बिहार बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थी के द्वारा किया गया था,
जिसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे। एक मीडिया के सामने वो बता रहे थे, वहाँ पे मैं भी मौजूद था। उनका कहना है, उनका कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है। जो जिस कैटेगरी से वो बिलॉन्ग करते हैं, उस कैटेगरी के लिए जो भी कट ऑफ तय किया गया था, उस कट ऑफ से भी उनका मार्क्स ज़्यादा है। लेकिन उनका मेरिट में नाम नहीं है। वो शायद सहरसा जिला के रहने वाले हैं और वो बता रहे थे कि लगभग 10 दिन से हम स्टेशन पे ही सो रहे हैं और 10 दिन से लगातार बेल्टॉन ऑफिस जा रहे हैं, अधिकारियों से मिलने की प्रयास कर रहे थे, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा था। फाइनली मेरा वक्त आया और मुझे मिलने का मौका मिला। तो जब मैं बेल्टॉन के अधिकारियों से मिला, अंदर गया और मैं अपना प्रॉब्लम बताया, समझाया और अपना स्कोर कार्ड दिखाया कि मेरा जब कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है तो मेरा मेरिट में नाम क्यों नहीं है। तो उनका कहना ये था कि आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, उसके लिए आपको 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। यानी कि 4 लाख रुपया दीजिए और सीधा ज्वाइनिंग लीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उस अभ्यर्थी का कहना है, उस छात्र का कहना है, उस स्टूडेंट्स का कहना है जो अंदर गया था बेल्टॉन के अधिकारियों से बात करने। और उसने ये सजग मीडिया से बातचीत करते वक्त इस चीज का खुलासा किया, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। अब तक जो भी बेल्टॉन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, छात्रों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे थे, वो कहीं ना कहीं अपने मन से सोच समझकर बेल्टॉन का जो इस वक्त चाल है, बेल्टॉन का जो रवैया है, वो देख करके उस पे ये शक किया जा रहा था कि सभी सीटों को बेच दिया गया है। लेकिन अब कहीं न कहीं ये शक जो है गहरी होने लगी है कि वाक़ई में सीट बेचे गए हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों का कहना था, बहुत बड़े पोस्टर पे उन्होंने लिखवाया भी था कि महिला को पुरुष और पुरुष को महिला बना दिया गया है मेरिट में लाने के लिए। BC1 या BC2 के कोई कैंडिडेट हैं जिनको SC ST के कैटेगरी में ला करके और उन्हें मेरिट में खड़ा कर दिया गया है। तो इस तरीके से बिहार बेल्टॉन ज्वाइनिंग करवा रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है, सबसे बड़ा सवाल यह है बिहार बेल्टॉन की तरफ से, माफी चाहूंगा, बिहार बेल्टॉन से हमारा सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई जब अभी तक आपने कोई फाइनल मेरिट जारी नहीं किया और आप ज्वाइनिंग स्टार्ट करवा रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग हो चुका है, कई सारे अभ्यर्थियों का ज्वाइनिंग हो चुका, लगातार जारी है उनका ज्वाइनिंग। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रक्रिया चल रहा है, आधा भी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं वो लोग। और यहाँ इधर ज्वाइनिंग भी करवाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। क्या, क्यों इतनी जल्दी है भाई, क्यों इतनी जल्दीबाजी है? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों है? आप इसका जवाब क्यों नहीं देते? सरकार भी, सरकार की तरफ से भी कोई भी इस पे अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आया है कि बिहार बेल्टॉन के छात्र इतने दिनों से परेशान हैं और इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, परेशान हैं रिजल्ट को लेकर के, मांग कर रहे हैं, लेकिन उस पे सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो सरकार भी एक बार इस बात पे ध्यान दे दे कि इलेक्शन नजदीक है, इलेक्शन आने वाला है और छात्रों का कहना है कि रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, जो कि बिल्कुल सही है। रिजल्ट नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि सरकार को गद्दी पर बिठाने वाले जो युवा ही हैं, ये युवा ही हैं जो सरकार को अपने मर्जी से सरकार चुनते हैं, सरकार बनाकर गद्दी पे बिठा देते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि जिन लोगों ने गद्दी पे बिठाया है, वो शायद गद्दी से हटा भी सकते हैं, इसका भी ख्याल होना चाहिए। अगर आप उनका दुख दर्द ही नहीं समझ सकते, तो फिर आपको चुनने का क्या फायदा? हकीकत से सामना नहीं कर सकते आप। जो जो पर्दा डाला गया है सच्चाई पे, वहां से पर्दा उठना चाहिए, पर्दा हटना चाहिए और बिल्कुल जो सच है वो सामने आना चाहिए, सभी के सामने आना चाहिए, रिजल्ट में पारदर्शिता लाना चाहिए कि क्यों ऐसा किया गया। सबसे बड़ा तो सवाल ये है कि इतना जल्दी ज्वाइनिंग कैसे हो सकता है भाई, वो भी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पे। मेरिट लिस्ट की तो बात ही छोड़ दीजिए, मेरिट लिस्ट की बात कभी हुई ही नहीं थी, बात हुई थी पैनल बनाने की। और पैनल में और मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है। मेरिट कटअप के हिसाब से बनाए जाते हैं, जबकि पैनल सभी जितने भी क्वालिफाइड स्टूडेंट होते हैं उन सबको पैनल में ले लिया जाता है, जबकि बेल्टॉन ऐसा ही करता था, 2019 तक ऐसा ही हुआ है। इस बार केवाईसी वगैरह कुछ नहीं हुआ है। हर साल ऐसा होता था कि सभी स्टूडेंट को केवाईसी करना होता था, कम से कम 3 जिला सिलेक्ट करना होता था, एक जिला उसमें अपना सिलेक्ट करना होता था और 2 अदर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता था, ताकि 3 जिला में कहीं से भी यदि याचना है तो आपको वहां पे भेज दिया जाता था।
लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका हुआ है, उनको जल्द से जल्द उनका ज्वाइनिंग कराया जा रहा है। शायद बेल्टोन को ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। हो भी सकता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे मिले हुए हैं, जो भी विभाग है वो करप्ट हो चुका है पूरी तरह से। कल 20 तारीख को 20/5/2025 को बेल्ट्रॉन के अभ्यर्थियों ने मनीष कश्यप से बात किया था कि आप आइए और हमारे आवाज को उठाइए, हमारी जो मांग है उसको अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए, क्योंकि मनीष कश्यप भैया के चैनल पे जब वीडियो अपलोड होता है तो वीडियो को देखने वाले करोड़ों लोग हैं और उनके उनके वीडियो को हर विभाग देखता है, उनका वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचता है। इसीलिए शायद उम्मीद था इन छात्रों को कि अगर वो आते हैं तो कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वो नहीं है। वो क्यों नहीं है? उनका कहना था कि कम से कम 100 छात्रों से हमें ये सिग्नेचर चाहिए कि कुछ भी होता है तो मनीष कश्यप के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया जाएगा, जो भी एलिगेशन होगा वो हमारे ऊपर लगाया जाएगा। इस तरह से लिखवा करके और सिग्नेचर लेना चाहते थे, जो कि छात्रों ने दिया भी। जितने छात्र अवेलेबल थे उतने लोगों ने दिया भी, लेकिन वो नहीं है। वो कहाँ पहुंच गए? तो पटना के पीएमसीएच में। और पटना के पीएमसीएच में गए तो भैया ये बिहार है, यहाँ सच सच को दिखाओगे, सच बताओगे तो कूट दिए जाओगे। और वही हुआ उनके साथ। उनको पकड़ करके बंदी बना करके कस के कूट दिया गया। उनका जो भी वीडियो था, जो भी साक्ष्य था, जो भी सबूत था, उसे डिलीट करवा दिया गया। अब ना ही उनके पास कोई सबूत है ताकि वो जाकर के पुलिस कंप्लेन करे, और शायद नहीं भी करेंगे, क्योंकि कोई साक्षी नहीं उनके पास। तो ये बिहार है भैया, यहाँ पे सच दिखाओगे तो कूट दिए जाओगे। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, हम सभी जो बिहार बेल्टोन के स्टूडेंट है, अभ्यर्थी, हम प्रयास कर रहे हैं कि सच से पर्दा हटा दे, जैसे भी करके हमारी कोशिश जारी है और तब तक जारी रहेगी जब तक इस काम को पूरा नहीं कर लेते हैं। फिलहाल डीएम साहब के हाथों में ये सारे मामला, ये जो भी मामला है सौंप दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट से भी हम लोग वापस आ चुके हैं। हाई कोर्ट से कोई अपडेट आया नहीं और ना ही कोई अपडेट बताया जा रहा है। सीएम आवास से भी हमें कुछ नहीं देखने को मिला। सीएम आवास से सीधा लौटा दिया गया, सीएम आवास तो दूर था, काफी पहले ही हमें लौटा दिया गया, वहां भी कुछ नहीं हो पाया। आज लगातार तीसरा दिन है बिहार बेल्टोन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए गर्दनी बाग में छात्र आज लगातार 3 दिन से बैठे हुए हैं पटना गर्दनी बाग में। तो कुछ ना कुछ तो दबाव बनेगा, हो सकता है इस बार बिहार बेल्टोन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपडेट रहिए। धन्यवाद।